नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप मुझे यूट्यूब चैनल प्रमोद कुमार पर देख और सुन पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बिहार पुलिस द्वारा आयोजित बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित आशु सहायक अवर निरीक्षक की पीटी परीक्षा जो 26/8/2018 को आयोजित हुई थी, उस परीक्षा में पूछे गए समान ज्ञान और समान अध्ययन के सभी प्रश्नों को मैं डिस्कस करने वाला हूं, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे। तो चूंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यदि आप बिहार में होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस वीडियो में और बारी बारी से सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि किसी रंगद्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण पौधों या पौधों की पत्तियां जो है वो हरी होती हैं। नेक्स्ट है स्थिति विज्ञान, जिसे स्टैटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, किससे संबंधित है? तो स्थैतिक संतुलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के पाचन तंत्र के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुख गुहिका से ही आरंभ हो जाती है, जिसे ओरल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, और आगे जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो वसीय अम्ल का एक वर्ग है, जिसे फैटी एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन मुक्तता किसको प्रभावित करता है? तो ये रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो काकोरी षड्यंत्र केस से राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 18 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? तो एंड्रयू फ्रेजर द्वारा प्रकाश में लाया गया था। नेक्स्ट है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना किनके लिए है? तो नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ताकि क्वेश्चन स्पष्ट ढंग से हमको स्क्रीन पर नज़र आ पाए। और नेक्स्ट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो इसका शॉर्ट फॉर्म है अमरूत, AMRUT। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित की जाती है। नेक्स्ट है तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो तलचर कोयले की खान जो है ओडिशा में स्थित है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तो कालीकट, यानी कालीकट को नगर कोझिकोड के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया? तो बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया है। और नेक्स्ट है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यमुनानगर जो हरियाणा में स्थित है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे आप कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है?
तो उसे समवर्षा रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया, तो उसका नाम है कल्पक्कम। यानी कल्पक्कम ऐसा वह परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो पूर्ण रूप से भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात कौन सी नदी पर है, तो जाम्बेजी नदी पर है। अलास्का किस देश में स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का स्थित है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो कलारीपायट्टू को नाम से जाना जाता है केरल में मार्शल आर्ट। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ उपस्थित है, तो माउंट आबू में स्थित है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंदमठ से लिया गया। सुब्रतो कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो नागालैंड में स्थित है। और इस प्रकार से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो गणित का है। मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो बिहार में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई, तो वियतनाम में आयोजित की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ, तो 1956 ईस्वी में हुआ। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तो तरंगदैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रम। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, आवृत्ति को किससे नापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज जैसे मापा जाता है। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो यह एक वसा है, फैट्स है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किसकी निगरानी के उपयोग के लिए होता है, तो मस्तिष्क के उपयोग के लिए होता है। और नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई जो है वाट है। और ये सब बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में रिपीटेड है क्वेश्चन। और नेक्स्ट है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो विद्युत धारा एमीटर्स में मापी जाती है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पे मिला। और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो जैसा कि स्क्रीन पर भी क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से। दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगिरी में हुई थी, राजगीर में हुई थी। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, तो 1912 ईस्वी में बना। और नेक्स्ट हम लोग देख पा रहे हैं स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, तो उनका नाम था बालपुत्र देव। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और इसको हम लोग देख लेते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त होता है, तो तबकाती नासरी से प्राप्त होता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी से है। शेख बाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन थे, जैनुल आबिदीन थे। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है। तो इस तरह से हम लोग समान ज्ञान और समान विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन थे आशु सहायक अवर निरीक्षक पीटी परीक्षा जो 26/8/2018 को आयोजित हुई थी, उस परीक्षा में हम लोग पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों को देख लिए। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा आयोजित आशु सहायक अवर निरीक्षक की पीटी परीक्षा जो 26/8/2018 को आयोजित हुई थी, इस परीक्षा में पूछे जाने वाले समान ज्ञान और समान विज्ञान के सभी क्वेश्चनों को हम लोग देख लिए।
तो इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि जब भी इस चैनल से इस प्रकार की वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।